बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। इस वक्त आप सोशल मीडिया पर या पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो मनाजिर देख रहे हैं, ये किसी भी शख्स को हैरान कर देने के लिए और कराची वालों को परेशान कर देने के लिए और पता नहीं हुक्मरानों को एहसास दिलाने के लिए, चले मैं शर्म दिलाने का सख्त इस्तेमाल नहीं करता, अगरचे सूबे सिंध में जो पार्टी बरसर इक़्तिदार है उनके लीडर ने तो मीडिया के लिए कहा था कि इंसान बने और रिपोर्टिंग सही करें। मैं उनके बारे में बहरहाल अल्फाज नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा पता नहीं उनको एहसास दिलाने के लिए वो मनाजिर काफ़ी हैं या नहीं है। कराची की ये बात हो रही है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ये पाकिस्तान का मुआशी हब है, ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है, ये दुनिया के कई ममालिक से बड़ा है, किसी भी और शहर से ज़्यादा सीटें इस शहर से निकलती हैं। और जब इलेक्शन का दिन होता है, इलेक्शन के मौसम होता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि कराची की, पाकिस्तान की हर पार्टी को इस शहर से ज़्यादा अजीज़ कोई शहर ही नहीं है। सबको लगता है कि बस ये शहर सबसे अच्छा है, क्योंकि 20 से ज़्यादा सीटें निकलती हैं, किसी और शहर से इतनी ज़्यादा सीटें नहीं निकलती। लेकिन इलेक्शन के बाद आपको लगता है कि इस शहर का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई वाली वारिस ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। इस शहर की पहचान क्या बनी माजी में? इस शहर की पहचान बनी सियासी जमातों की आपस में लड़ाइयाँ। इस शहर की पहचान क्या बनी? भत्ता। इस शहर की पहचान क्या बनी? पर्ची। इस शहर की पहचान क्या बनी? बोरीबंद लाशें। इस शहर की पहचान क्या बनी? सड़कों से फुटबॉल खेलना। इस शहर की पहचान क्या बनी? बल्दिया फैक्ट्री में आग। इस शहर की पहचान क्या बनी? कारसाज में धमाका। ये सब कुछ और बहुत कुछ। अगर बदकिस्मती से इस शहर की पहचान नहीं बन सकी तो क्या? साफ आबो हवा, पोल्यूशन लेस, बारिश हो तो लोग एंजॉय कर सकें, नहीं, ये शहर की पहचान कभी भी नहीं बन सकी। यहां तक कि शहर ने वो मंजर भी देखा कि जब एक वक्त था कि जब करोड़ों की आबादी के इस शहर में कोई एक शख्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई एक शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो खुद या जिसका कोई जानने वाला स्ट्रीट क्राइम से मुतासर ना हो। ये दावा है मेरा। पूरे शहर में एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि यार मेरे साथ तो कोई स्ट्रीट क्राइम का वाकया नहीं हुआ, या कम से कम मेरे जानने वाले, मेरे खानदान में तो कभी किसी का साथ नहीं हुआ। ये सब कुछ हुआ है इस शहर के साथ। लेकिन जब बारिश होती है तो फिर पानी आता है, और फिर बहुत बारिश होती है तो बहुत सारा पानी आ जाता है। उसके बाद बिजली के तार भी गिरते हैं, उसके बाद लोग करंट लगने से ही मरते हैं, उसके बाद लोग गढ़ों में गिर जाने से मरते हैं। शर्म से कोई भी नहीं मरता बहरहाल। और आप अगर सवालात पूछें, जवाबात हाजिर हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछें कि हम क्या करें, पैसे ही नहीं है, इख्तियार ही नहीं है। सूबाई हुकूमत से पूछिए ना, सूबाई हुकूमत के पास जाओगे हम क्या करें, पैसे दे दिए, इख्तियार दे दिए। लोकल गवर्नमेंट से पूछे ना, वफाकी गवर्नमेंट से पूछें क्योंकि हम क्या करें, पैसे दे दिए। सूबाई गवर्नमेंट से पूछे ना। मेरा जवाब यह है कि अल्लाह ही पूछेगा आप सबको, क्योंकि कराची का कोई पुरसान हाल नहीं है। कराची में बारिश हुई और उसके बाद आप कराची के ज़रा मनाजिर देखिए, ज़रा एक स्कूल का मंजर देखिए। एक तो ये कि लॉकडाउन है, स्कूल खुले हुए हैं, आज भी स्कूल खुला हुआ था, वो एक अलग सारा मसला, वो तो छोड़ दें कि लॉकडाउन है, बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी है, वहाँ भी सारे काम चले, छोड़ दें। एक स्कूल क्या मंजर पेश कर रहा है, कराची की बात कर रहा हूँ मैं, किसी अंदरून सिंध, अंदरून पंजाब, डेरा मुराद जमाली, डेरा लायर नहीं, कराची की बात कर रहा हूँ। एक स्कूल का ज़रा मंजर देखिए, क्या था, दिखाइएगा। ये एक मदरसे की फुटेज थी और ये आप हाल इसका देख रहे हैं। एक और मंजर दिखाइए एक और इलाके का कि जहाँ कचरा इस अंदाज से बह रहा है कि आपको देखने में ही करायत महसूस। दिखाइएगा ज़रा। कराची के इलाके औरंगी टाउन के शानदार मनाजिर आप देख रहे हैं। मैं आपको वैसे ही बता दूं, ये तो बारिश का मसला है। बारिश के अलावा जब बारिश का नामो निशान नहीं था, तब मैं ऐसे मिलते जुलते मनाजिर कराची के इलाके लियारी में देख चुका हूँ अब इन गुनाहगार आंखों से, कि जब यहाँ घर है और बाहर गटर इस अंदाज से बह रहा है कि आपके लिए 5 मिनट खड़े रह के रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हो जाए, वहाँ लोग रह रहे हैं। बारिश के अलावा मैं कराची के इलाके लियारी का वो गलियाँ देख चुका हूँ जहाँ आज भी जी हाँ, आज भी अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसके बाद लोग लाश घर से उठाते हैं,
4 लोग उठाते हैं और फिर बाहर लाते हैं, उसके बाद चारपाई पे उसमें डालते हैं, क्योंकि गलियां इतनी छोटी है कि कंधे पे उठा के जनाजा बाकायदा बाहर नहीं ले जाया जा सकता। ये मैं कराची की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे एंकर हैं फैसल करीम साहब, वो आज एक जब ऑफिस से जा रहे थे, ऑफिस से आ रहे थे, तो वो एक सिचुएशन से गुजरे, उन्होंने भी उसको रिकॉर्ड किया, ज़रा उसका भी आप एक अक्स देखिए। वक्त मेरी गाड़ी का हाल है और ये पानी बहुत आहिस्ता से अंदर आया है। डबल मज़ा आ रहा है, मतलब कि कश्ती का भी मज़ा है, गाड़ी का भी मज़ा है। ऐसा आपको कहीं मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता। ये खड़े में एंजॉय कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये एंजॉय कर रहे हैं। वो देखें, वो भी आंटी हैं, वो एंजॉय कर रही हैं। वो ये हशर है, पूरी तबाह बर्बाद। अभी हम दिखा नहीं सकते। चलें, नीपा चौरंगी का अगर मंजर हम दिखा सके तो वो दिखाइएगा जनाब। नीपा चौरंगी क्या मंजर पे? जी, नीपा का ब्रिज है जो आपको गुलशन चौरंगी की तरफ लेके जाता है। ये ब्रिज इस वक्त स्विमिंग पूल का मुनासिर दे रहा है, आपको देख सकते हैं। ये है सिंध हुकूमत की 12 साल कारकर्दगी। ये हालत है यहाँ पर, और फिर भी कहते हैं कि हमने सिंध नागन चौरंगी पे कश्ती, कराची के इलाके नागन चौरंगी में कश्तियां चलाने के मनाज़िर जरा देखिएगा, दिखाइएगा जनाब। नाले में चला जाएगा। नहीं, नाला नहीं है, रोड है। आ गया। आपको इसी अंदाज से कराची में कश्ती चलाते हुए मनाजिर नज़र आए होंगे। पाकिस्तान के सदर हो गए हैं आरिफ अलवी साहब, वो जब सदर नहीं थे तो कराची के जब पानी भर जाता था तो वो आते थे कराची में, बड़ा उनको दर्द था कि क्या हो रहा है मेरे शहर में। वो कश्तियाँ चलाते थे कराची के इलाकों में। आज वो ऐवान सदर में बैठे हैं और कराची में यही मामला है, लेकिन अभी वो ठीक है, सारा मामला चल रहा है अभी तो ठीक है। गुलिस्तान जौहर का जरा मंजर दिखाइएगा जनाब। ये और कराची का इलाका है कामरान चौरंगी, वहां पर ये एक गाड़ी के डूबने के मनाजिर आप और क्या हम दिखा सकते हैं फैसल करीम साहब की वीडियो? क्या हम फैसल करीम साहब की वीडियो दिखाते हैं? प्रोड्यूसर साहब मुझे बताइएगा अगर हम दिखा सकते हो तो, मैं जवाब का आपके मुंतज़िर हूँ। चलें साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो बहरहाल कराची की जी चला दिखाइएगा, दिखाइएगा जनाब जी। और ये पानी बहुत आहिस्ता से अंदर आया है। डबल मज़ा आ रहा है, मतलब कि कश्ती का भी मज़ा है, गाड़ी का भी मज़ा है। ऐसा आपको कहीं मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता। ये खड़े में एंजॉय कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये एंजॉय कर रहे हैं। वो देखें, वो भी आंटी हैं, वो एंजॉय कर रही हैं। वो ये हशर है, पूरी तबाह। मेहमान अगर कौन है आप अगर मुझे बता सकें तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा। तो ये सूरत हाल कराची की, और हमने आपको सिर्फ एक ज़रा सा अक्स दिखाया है कि कराची की क्या सूरत हाल है। और ये हर साल का मसला है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पहली मरतबा कराची में हो गया है, और ये ऐसा भी नहीं है कि आखिरी मरतबा कराची में हुआ, ये ऐसा भी नहीं है। हर दफ़ा तहकीकाती कमेटियाँ बनती हैं, रिपोर्ट भी आती है, ये भी होता है वो भी होता है, सारे का सारा मामला ऐसे ही चलता रहता है। मैं ज़रा आगाज़ करता हूँ ज़फ़र JDC से। JDC आप जानते हैं बहुत मशहूर मारूफ इदारा है, बड़ी ज़बरदस्त खिदमात हैं इनकी। वो ज़ाहिर शहर के इलाकों और सबको बहुत बेहतर अंदाज से जानते हैं। ज़फ़र अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र बिल्कुल मैं मतलब अनबायस होके कि किसी को यह ना लगे कि जनाब किसी हुकूमत या किसी जमात से खार है या उससे मोहब्बत है, आप बिल्कुल अनबायस होकर बताएं। चूँकि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हुकूमत के कई वज़रा हैं जो कि कह रहे हैं कि ये मीडिया एक बिल्कुल अलग पिक्चर दिखा रहा है। अच्छा, उन्होंने भी बहुत सारे अशाराओं की तस्वीरें डाली हैं ट्विटर पे कि देखो ये बिल्कुल साफ, ये देखो स्टेडियम रोड बिल्कुल साफ है, और देखो मीडिया ये नहीं दिखाएगा चूँकि मीडिया तस्वीर का। तो इस वक्त कराची शहर मंजर क्या पेश कर रहा है, ये क्या है असल बात क्या है? वसीम भाई, अभी कराची का मंजर मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। हाँ। आपका अपना जाती घर है? जी। मैं उसके अंदर 10 टैंकर फुजला ला के नाले का भर दूं 5-5 फीट, आपको कैसा लगेगा? जाहिर है मतलब खून जल जाएगा मेरा। खत्म, उसके खून जल जाएगा ना। उसके अंदर बूढ़ी माँ भी हो सकती है, उसके अंदर बीमार भी हो सकता है घर का कोई, और पूरे जमाने का फुजला गलाजत, मतलब उस गलाजत में सिर्फ पैम्पर वैम्पर शामिल नहीं है, हर गलीज बीमारियों से भरपूर चीज आपके घरों के अंदर से गुजर रही है, हजारों घरों के अंदर से, और कोई पूछने वाला नहीं है इस शहर का। कल एक बाप अपने घर से निकला दवाई लेने, गटर के अंदर गिर गया, सारे इलाके ने मिलकर उसकी लाश निकाली, उसके घर भेज दी।
तो बात यह कि जिस शहर के अंदर गटर के ढक्कनों का आज तक रिवाज नहीं है, आप कोई एक शख्स तो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आप जो मंजर दिखा रहे हैं, कल हमने अपनी आंखों से देखा है। बल्कि अगर प्रोड्यूसर साहब वो मंजर दिखा भी सकें, गुलशन इकबाल के घर का मना तो है ना हमारे पास, अगर वो रेडी है तो वो दिखा दें, अगर दिखा सकते हैं प्रोड्यूसर। आज सुबह एमसीबी बैंक वाटर पंप ब्रांच का मंजर तो आप देखें, जी उस जी, ब्रांच के अंदर से पानी ऐसे बह रहा है कि जैसे सवात या कागान के अंदर किसी आबशार के अंदर ब्रांच खोली गई है। ये दुनिया का कोई तीसरा बड़ा खूबसूरत शहर था जिसका बेड़ा गर्क कर दिया इन सारे सियासतदानों ने मिलके। आप देखें कराची की जिल्लत देखें, खाली लोगों की जमा पूंजियां बर्बाद हो गई, लोगों के दहेज, लोगों का पैसा, और लोग ये देख भी रहे हैं साथ में, ये एक घर का मंजर देख रहे हैं। आप सोचिए मेरा आपका घर इस तरीके से घर के अंदर का मंजर देख भी रहे हैं लोग टीवी स्क्रीन भाई। ये जो इस घर का मालिक होगा ना, वो कोई जमींदार नहीं है, वो कोई बिजनेसमैन नहीं होगा। हालत देखे घरों की, बर्बाद कर दिया लोगों को। आज इस वक्त तमाम एनजीओ मिलकर औरंगी टाउन में पका हुआ खाना पहुंचा रही है। क्यों? वहां पर सुनामी आ गया है, वहां पर अर्थक्वेक आया है, वहां कौन सी तबाही आई? वहां पर हुक्मरानों के जुल्म का शिकार लोग हैं, जिनका फर्नीचर तबाह हो गया, जिनके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तबाह हो गए, जिनका पूरा घर तबाह हो गया। वो लोग इस वक्त लोगों से मदद ले रहे हैं, खाना तो पहुंचाओ, पका हुआ कम से कम। तो बात यह कि जिस तरह से कराची को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, आप यकीन जाने उसकी मिसाल तो मिलती नहीं। ये रोशनियों का शहर नहीं था क्या? कौन कहते हैं रोशनियों का शहर नहीं था? दुनिया कहती थी कराची रोशनियों का शहर है, उसको बर्बाद कर दिया। कराची शहर को खंडरों का शहर। ये मुझे लगता है वाहिद शहर होगा कि जिसकी आप आज से 40-50 साल पहले की तस्वीर देखें। दुनिया का हर शहर होता है, उसकी 50 साल पहले की तस्वीर देखें और बाद की देखें तो आप कहते हैं यार देखो क्या से क्या हो गया शहर। इस शहर की आप 50 साल पहले की तस्वीर देखें तो आप कहें यार क्या जबरदस्त शहर था यार, और बेड़ा गर्क हो गया। ये हमने पीछे का सफर तय किया। वसीम भाई, आप कोई भी इल्जाम किसी में उलझा के शहर के 50, 60, 70 लोगों को मार दो, और अगर आप मजलूमों के लिए आवाज उठाते हो तो फिर उसके बाद आपके साथ क्या होता है? आप मेरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए भाई। बात यह है कि अजीबो गरीब है निजाम, और आप कुछ भी बोले, सियासतदान कह रहे पानी चला तो गया। अरे भाई, पानी सिर्फ गया नहीं, लोगों का उम्मीद, जमा पूंजी, इज्जत सब तबाह करके चला गया। आपने नाले खोले नहीं, आपने नालों के अंदर सफाई कराई नहीं। आप लोग दावे करते रहे वर्ल्ड बैंक ने इतना दे दिया, फलाने ने इतना दे दिया। आज लोगों के घरों के अंदर पानी है, कोई नहीं बचा। पहले वाली बारिश में सोसाइटी डूबा, आज की बारिश में औरंगी टाउन, लियाकताबाद, लोगों के घर डूब गए। और किस किस तरह लोग मरे मैं नहीं बोल सकता, मुझे बहुत सारी चीजों के लिए मना किया हुआ है। और ये बेसिक मसला क्या है, अगर समझें कि मैं मसला क्या है, ये नालों की सफाइयां नहीं होती और नालों के इर्द गिर्द तजावुजात हैं, या नालों के ऊपर ही इमारतें बनी हुई हैं गैर कानूनी, इस वजह से पानी ओवरफ्लो हो जाता है और तो वो नालों में एब्जॉर्ब होने के बजाय, यानी नालों में जाने के बजाय ओवर, यही मसला है बिल्कुल अगर सादा अल्फाज में करें तो। नहीं, मसला ये नहीं है। मसला ये है कराची के ऊपर सियासत होनी है, इन्हीं चीजों पे होनी है, कचरे पे होनी है, सफाई पे होनी है, बिजली पे होनी है, बेरोजगारी पे होनी है, कोटा सिस्टम पे होनी है। कराची वालों को तो जिस तरह रुस्वा करके मारा जा रहा है उसकी मिसाल ही नहीं मिलती है। आप मुझे बता देना, किसी गरीब कराची में कोई गरीब अपना इलाज कराने कहाँ जाए? किसी शख्स से बुरा वक्त पड़ जाए वो कहाँ जाए? कराची का नौजवान एनईडी से पढ़कर, कराची यूनिवर्सिटी से पढ़कर सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर सकता? ये रूल किसने बना दिए और ये कब तक मुसल्लत रहेंगे? पूरी नस्लें खत्म हो गई सर, प्राइवेट नौकरियां कर करके। इतना पढ़ाते लिखाते हैं वालिदैन, उनके बच्चे जिल्लत जलील हो रहे हैं। आज जरा सी बारिश हुई जिसकी पेशन गोई 3 महीने पहले से थी, क्या इंतजाम थे आपके और कौन जिम्मेदार है? कल सुबह पार्टियां हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगे मामला। ठीक है, ये एक अलमिया है कराची की सूरत हाल, और ये हर साल का अलमिया है। एक हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा इस पर हम मज़ीद भी बात करते हैं, कोशिश करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब वो हमारे साथ, जो कि कराची के मेयर भी रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो हेल्म ऑफ द अफेयर्स पर रहे हैं, तो एज एन एक्सपर्ट कि भाई ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद देखी हैं। उनकी सियासी राय से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये समझने की कोशिश करें कि इशू, मसला क्या है, मतलब मुसीबत क्या है, क्या किसकी बददुआ है शहर को, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या है कि तेज़ हवा चल जाती है, साइन बोर्ड गिर जाते हैं, 100 बंदा मर जाता है, तेज़ गर्मी हो जाती है, 1000 बंदा मर जाता है, तेज़ बारिश हो जाती है, घर डूब जाते हैं। मतलब क्या क्या है, कोई बददुआ है इस शहर को, क्या मुसीबत क्या है भाई? कौन ऐसे हुक्मरान आ गए, क्या ऐसा मसला है? यानी इतना तो एफर्ट किया जाए कि एक शहर की ऐसी तैसी करनी है तो भी इतना बेड़ा गर्क नहीं किया जाता जितना शहर का वैसे हो गया है। प्रॉब्लम क्या है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब। जी वालेकुम सलाम। वसीम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं बिल्कुल आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ अगेन कि वो ठीक है, आप ज़ाहिर है पॉलिटिकल आपकी अपने ओपिनियन है, उससे एग्री या डिसएग्री किया जा सकता है,
मैं बिल्कुल एक एकेडमिक यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ, एज समवन, आप एज एन एक्सपर्ट ऑन कराची अफेयर्स, क्योंकि जाहिर है आप नाजिम रहे हैं कराची के, तो आपने सारी चीज़ें देखी हैं। अब आपके तरीक़ाकार से किसी को इत्तेफाक हो सकता है, इख्तिलाफ हो सकता है, और ये भी है कि आपका वो दौर अच्छे दौर के तौर पर याद किया जाता है। आपसे वैसे हमने पॉलिटिकल इशू से बात करते हैं तो मैं इख्तिलाफ भी करता हूँ, लेकिन आपका वो दौर अच्छे दौर के तौर पर याद किया जाता है कि अच्छा मैनेज हुआ है कराची। अब खामियों से पाक ज़ाहिर कोई दौर भी नहीं होता, लेकिन रिलेटिवली मच बेटर। अब आप ज़रा मुझे समझा दीजिए और देखने वालों को प्रॉब्लम क्या है इस शहर के साथ, मतलब ये क्यों है। अभी मैं ब्रेक से पहले भी कह रहा था, भाई लाहौर भी तो है ना एक शहर, इसी मुल्क का शहर है, इसी में सारा बंदा है। यहाँ थोड़ी तेज़ हवा चल जाती है, साइन बोर्ड गिरते हैं, 100 बंदा मर जाता है। थोड़ी गर्मी हो जाती है, 1000 बंदा मर जाता है। तेज़ बारिश हो जाती है, लोगों की गाड़ियाँ डूब जाती हैं, सरमाया डूब जाता है। ऐसी अभी मैं टारगेट किलिंग, भत्ता, पर्ची, मोबाइल, उस पर तो जा ही नहीं रहा हूँ। स्पेसिफिक इसमें बता दें, ये थोड़ी सी बारिश पे शहर तमाशा क्यों बन जाता है। लाहौर में तो ये नहीं होता, इस अंदाज से तो कम से कम नहीं होता। मसला क्या है? देखिए वसीम साहब, एक इंसान को भी अगर आप 10 दिन तक उसका मुंह नहीं धोएंगे, उसको कंघी नहीं करे वो, तो उसके घर वाले 11वें दिन उसको नहीं पहचानेंगे। ठीक है, सही है। इसलिए कि इंसान भी मेंटेनेंस, उसको भी मेंटेनेंस चाहिए। सुबह उठ के उसको नहाना है, अपने आप को साफ करना है, एक तरीके। इसी तरह से जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये भी रोजाना इसको कंघी करनी होती है, इसका मुंह धोना होता है, इसको नहलाना होता है, इसकी मेंटेनेंस करनी होती है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2, अगर आप 10-10 सालों तक उसकी डिसिल्टिंग नहीं करेंगे, उससे कचरा नहीं उठाएंगे, उस कैचपिट्स के सबको साफ नहीं करेंगे, उसमें झाड़ू नहीं लगाएंगे, तो ये अभी तबाही बर्बादी कुछ भी नहीं हो रही। ये तो बना हुआ इतना सिस्टम था कि 2 दिन के बाद पानी चला जाता है, सिस्टम मौजूद है। ये इससे ज्यादा अच्छा ये क्यों है? मैं देखिए मैं यकीन जानिए, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं किसी की किरदार कुछ ही नहीं कह रहा, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा। आपको किरदार वाली एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि आप हसन निसार साहब की एक मिसाल है, वो उनकी इजाजत के बगैर मैं माजरत के साथ कोट कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि अगर आपको बकरे का कीमा चाहिए तो आपको बकरे का गोश्त डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कीमे की मशीन में आप सुअर का गोश्त डालें और आगे से बकरे का कीमा निकले। ठीक है, तो अगर किरदार वाले, आपको बकरे का गोश्त चाहिए, बकरे का कीमा चाहिए तो बकरे का गोश्त डालना पड़ेगा आपको। अगर आप शहर में आपको आउटकम ठीक चाहिए, शहर आपको साफ चाहिए, तो आपको किरदार वाले लोग चाहिए। किरदार वाली अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको अगर आप लंदन और अमेरिका के भी इख्तियार दे देंगे वसीम भाई, तो वो लंदन और अमेरिका में भी पानी को जमा करा देंगे, वो जो है वो कचरा उबाल देंगे, वो नाले बहा देंगे, वो लोगों के घरों में पानी पहुंच जाएगा। ये है मेरा पॉइंट। अच्छा, अब मुझे पहली बात ये बताइए, अब ये नालों की सफाई, ये मतलब ये कोई बहुत मुश्किल काम है, यानी बहुत ही कोई बड़ी बात है कि यार नाला साफ, यानी अगर ये इतना ही सिंपल है कि भाई नाले साफ रखो और रेगुलरली करते रहो तो पानी नहीं भरेगा, तो ये इतना बड़ा काम है। और ये टेक्निकली स्पीकिंग काम किसका है? इसलिए कि इधर जाते हैं वो कहते हैं उसका काम है, उधर जाते हैं वो कहते हैं उससे पूछो, उसको कहते हैं वो कहते हैं उससे पूछो, पता नहीं किससे पूछना है। वसीम भाई कोई छुपी हुई बात नहीं है, इसको आप देखिए जबरदस्त सवाल है। टेक्निकली ये बिल्कुल आज भी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है और उनके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का काम है और उनकी यूसी का काम है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का शायद इसमें 5% काम हो, 10% काम हो, 90% काम ये शहर के मेयर का है। बड़े नाले उसके अंडर में आते हैं। अब नालों का मसला क्या अब अगर वो मेयर कहे कि अगेन, चूंकि हम लोग सुन रहे हैं, वो मेयर कहे भाई हर काम के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, पैसे नहीं है मेरे पास, और हर काम के लिए पावर चाहिए होती, पावर नहीं है मेरे पास, मैं कैसे करूं? तो क्या करें? वसीम भाई, मेरे जमाने में इससे ज्यादा बारिश हुई है। बारिश के दिन आप बारिश के पानी की सफाई के लिए नाले नहीं साफ करते। बारिशों के सीजन आने से पहले आपको पता होता है सारा कि 4 महीने पहले से आपके नाले की डिसिल्टिंग शुरू होती है। डिसिल्टिंग क्या चीज है? जब आपके नालों में पानी चलता है तो अपने साथ वो मिट्टी लेकर चलता है, वो मिट्टी नीचे तह जमती जाती है और ऊपर से पानी गुजरता जाता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि पूरे नाले, पूरे ड्रेन को वो मिट्टी उसको ऑक्युपाई कर लेती है, तो पानी ऊपर से गुजर रहा होता है। अगर आप उसको डिसिल्ट नहीं करेंगे तो उसमें कैपेसिटी नहीं बनती। तो 4 महीने पहले, मुझे अच्छी तरीके से 4 सालों का याद है, 4 महीने पहले हम जब उस वक्त बारिशों को दूर दूर तक वहमो गुमान नहीं होता था, पता नहीं होता था, उस वक्त डिसिल्टिंग हो रही होती थी उस वक्त। और फिर बारिशों में जब हम इमरजेंसी लगाते थे
तो एक दफा बारिश हो जाए उस पानी को फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको इंतजार ही करना है। बारिशों में हम क्या करते थे, हमारे पास कुछ स्पॉट्स होते थे, हमें पता होता था कि ये कैचमेंट एरियाज हैं, यहाँ पर आके पानी जमा होता है। वहां पर जनरेटर रखते थे कि बिजली चली जाएगी तो वहां पर मोटर लगाते थे, और वहां पर राउंड दी क्लॉक बंदा खड़ा होता था कि अगर एक कैचमेंट में एक थैली भी अगर फंस जाए तो वो पूरे एरिया को फ्लड करने के लिए काफी होता था। लेकिन इसके लिए मुस्तफा कमाल अपने बिस्तर को छोड़ता था, रातों को निकलता था। इसलिए कि आपके लेकिन अगर ये कहें कि आपके पास तो इख्तियार भी था और पैसे भी थे मुशर्रफ साहब के पास, अब आज ये दोनों चीजें नहीं है अगर मेयर के पास, आप तो खुद ये बात मानते हैं कि हाँ मेयर बेख्तियार है, तो फिर क्या करें इसका? मेयर बेख्तियार है अंडरपासेस बनाने में, मेयर बेख्तियार है नए अस्पताल बनाने में, मेयर बेख्तियार है नए ब्रिजेस बनाने में, मेयर कचरा उठाने में बिल्कुल बेख्तियार नहीं है, मेयर नालों की सफाई करने में बिल्कुल बेख्तियार नहीं है। मेयर के कारिंदे नीचे यूसी नाज़रीन सारे पानी के कनेक्शन वो दे रहे हैं। 5 लाख रुपए हर यूसी चेयरमैन को हर महीने मिल रहे हैं, जो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मेयर खुद एक डिस्ट्रिक्ट एडीपी कहलाती है चीज, डिस्ट्रिक्ट एडीपी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह रही है कि हमने 45 अरब रुपए दिए हैं, मेयर कह रहा है कि मुझे 15 अरब रुपए स्टेट मिले हैं। अगर मेयर की बात मान लें तो डिस्ट्रिक्ट एडीपी के 15 अरब रुपए का मतलब यह है कि वो पैसे ना गाड़ी की खरीदारी में कम खर्च हो सकते हैं, ना तनख्वाह में। उसका 100% पैसा डिस्ट्रिक्ट एडीपी की कैटेगरी है कि आपको प्रोजेक्ट बनाने, और वो प्रोजेक्ट 2 करोड़ से ज्यादा के नहीं होते। तो 2 करोड़ के 15 अरब रुपए में 750 करोड़ के प्रोजेक्ट बनते हैं। मुझे आप कराची में 7 प्रोजेक्ट नहीं दिखा सकते वसीम भाई। गलत बयानी कर रहे हैं कि इख्तियारात नहीं है। ये इख्तियारात ब्रिज बनाने के नहीं हो सकते हैं कि नहीं हो, सड़कें बनाने के। भाई अभी तो मेंटेनेंस के ये तमाम, आपको पता है ना, याद है ना आपको, चंद महीने पहले की बात है, इसी सफाई की बात हो रही थी, तो ये मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कही कि झूठ बोल रहे हैं, मुझे 3 महीने के लिए शहर देना, मैं साफ कर दूंगा। इन्होंने रात में शाम में मुझे मेरा मजाक उड़ाने के लिए, मुझे रिडिक्यूल करने के लिए मेरा एक ऑर्डर निकाल दिया कि ये मैं इसको प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज लगाता हूं। मैं एमपी रह चुका, मैं वजीर रह चुका, मैं सेनेटर रह चुका, मैं मेयर रह चुका, मैं अभी पार्टी का चेयरमैन हूं। ये समझे कि मैं भाग जाऊंगा। मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि जी आओ जी, शहर वालों के लिए मैं मुस्तफा कमाल प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज बनने के लिए तैयार है। 14 घंटों के बाद इन्होंने बहाना बनाकर, बहाने से जाकर वाटर पंप चौरंगी ऑफिस नहीं गया। अगले दिन मैं इनको सलाम करने जा रहा था कि आज से ये मेरा बॉस है, मैं इसका सबऑर्डिनेट। ये अगले दिन वाटर पंप चौरंगी पे जाकर इन्होंने मुझे टर्मिनेट किया। बताना क्या चाह रहा हूं? बताना ये चाह रहा हूं कि इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मुस्तफा कमाल की सियासत खत्म कर देते। अगर इख्तियारात और वसाइल नहीं है तो 3 महीने में मैं नाकाम हो जाता, शहर गंदा रहता, मैं उसके बाद बात मेरी खत्म हो जाती। इनको पता था कि अगले दिन से शहर साफ होना शुरू हो जाएगा। ये जो आप इख्तियारात की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं इन्हीं पैसों और इन्हीं इख्तियार में हो सकता है ब्रिजेस ना बन सकते हो, शाहराएं ना बन सकती हो, लेकिन नाले साफ हो सकते हैं इन्हीं पैसों में और इन्हीं इख्तियारात में। तो इसका मतलब आपके अगर आपसे पूछूंगे सबसे पहला बड़ा जिम्मेदार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ये क्या? चूंकि बहरहाल एक तरफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत 12 साल से है, फिर पीटीआई को विफाक में हुकूमत है, 15-16 सीटें हैं, वो बिल्कुल बड़ी जिम्मा है क्या? तो जरा बताइए कौन किस तरतीब में जिम्मेदार है आपके ख्याल में? डेफिनेटली जो है वो जिसको हमने चौकीदार बनाया, पहले उसने हमें लूटा है, उसने चौकीदारी गलत की, रखवाली गलत की, सबसे पहले जिम्मेदार वो, और वो एमक्यूएम है। फिर इख्तियारात पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ली है। इस तरह इख्तियारात मैंने आपको जैसे कि बताया कि इख्तियारात नहीं है, डिपार्टमेंट जो छीने हैं चीजें ली हैं। अभी पानी वाटर बोर्ड का डिपार्टमेंट इनके पास नहीं है, लेकिन इनका यूसी चेयरमैन सारे एक्सचेंज के साथ मिलकर सारे लाइनों की को काटना और नए कनेक्शन देना, पैसे लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। कोई एक्सचेंज इनकी मर्जी के बाद काम नहीं चलता। जब इनसे पानी मांगो तो कहते हैं हमारे पास वाटर बोर्ड ही नहीं है। अब चाहिए अभी इख्तियार गए कब है वसीम भाई? ये भी बड़ी मजे की बात है ना। इनसे पूछेंगे जिस इख्तियारात के ना होने का ये रोना रो रहे हैं, ये इख्तियारात गए 2013 में। 2013 वो साल है जब ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया। 2013 में ये चांद पे गए हुए थे। 2013 में ये पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट का हिस्सा थे, ये कैबिनेट के वजीर थे भाई। 14 मिनिस्ट्रियां थी इनके पास इस सूबे में, इनका गवर्नर बैठा हुआ था। इन्होंने अपने गवर्नर हाउस में बैठकर ये इख्तियारात कराची वालों को इन्होंने दे दिए। अच्छा भाई, पीपल्स पार्टी ने जबरदस्ती ले लिया आपसे इख्तियारात, तो आपने कोई मुजाहिरा किया? आप तो शहर बंद कराने वाली पार्टी हो भाई, आप तो मुजाहिरे करने वाली पार्टी हो। आज तक कोई शहर के हुकूक के लिए, आज तक कोई कोटा सिस्टम के लिए, आज तक शहर के पानी के लिए एक एमपीएम का मुजाहिरा बता दो। एक वैलिड सवाल है। अगर वसीम अख्तर साहब ज्वाइन करते तो उनसे पूछते भी, उनको फोन मिला रहे नहीं उठा रहे। आखिरी सवाल आप एक बता दें, चूंकि जब आपका दौर था
और इब्तदाई 1-2 सालों में जब आप पे तनकीद होती थी, आप कहते थे कि भाई ये शहर को समझो, ये शहर एक अथॉरिटी के पास है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ शहर का इतना % हिस्सा है, बाकी तो यहाँ DHA भी है, तो फलां भी है, तो फलां भी है। कराची में इतनी अथॉरिटीज काम कर रही है, तो वो बात तो फिर आज भी होगी ना। तो आज ये पॉलिटिकल पार्टीज कितने % की जिम्मेदार है और बाकी लोग कितने % की जिम्मेदार? क्विकली इसका बता दें आखिरी बात। भाई जब मैं कहता था तो उस वक्त मैं अपने काम नहीं छोड़ता था। आप पूछे फोन करके सीमी जमाली को, डायरेक्टर है वो जिना अस्पताल की, जिना अस्पताल कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है, सबसे पहली कॉल उनकी मेरे पास आती थी। द मोमेंट बारिश होती थी कैंटोनमेंट बोर्ड के जिना अस्पताल के अंदर पानी चला जाता था, मैं सबसे पहले अपनी टीम वहां लगाता था वहां पे, जबकि वो मेरा एरिया नहीं था। मैं बोलता जरूर रहता था, DHA को मैं जाके रेस्क्यू करता था। कैंटोनमेंट कोई ऐसा एरिया नहीं छोड़ा मैंने अपने जमाने में, भाई ये मेरा इलाका नहीं है। हाँ, उसके साथ साथ मैं ये बोलता जरूर रहता था कि डाइकोटोमी ऑफ कमांड नहीं होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। शहर का मेरा रिस्पॉन्स, और उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस जीत कर आया हूं। वो पेपर पड़े हुए इफ्तिखार चौधरी ने फैसला दे रखा है, लेकिन इन बदबख्तों को कौन समझाए कि भाई वो पेपर इंप्लीमेंट कराओ। शहर का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है, 2007-8 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है, आप इसमें इंप्लीमेंट कराओ। पॉइंट इसके लिए किरदार चाहिए, इसके लिए किरदार चाहिए। बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब। आप बात कर रहे थे मेयर कराची से हमने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं। सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। सूबाई वजीर है सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट राफे भी हमारे साथ मौजूद हैं कराची के इलाके, दोनों का बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, बड़ा स्ट्रेट सवाल है, अगर प्लीज़ अगर जितना सिंपल ये सवाल है, अगर उसी का सादा जवाब दे सकें बताइएगा। प्रॉब्लम क्या है कराची में? हर बारिश में पानी क्यों घुटनों घुटनों खड़ा होता है? बहुत सारे इलाके जिनका मुझे अपने बचपन का याद है कि वो पानी इतना इतना होता था वहाँ पे, और वो डुबकियाँ लगा रहे होते थे सब, हमने भी लगाई एक आध मरतबा तो, और आज भी उन इलाकों की वैसी तस्वीरें देखी हैं। ये शहर आगे नहीं बढ़ पाया इतने सालों में। 12 साल से आपकी अनइंटरप्टेड हुकूमत है सूबाई। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मतलब कि आगे शायद हम जितना बढ़ सकते हैं, जितना पोटेंशियल शहर में है, बिल्कुल आगे नहीं बढ़े। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि शायद किसी एक वजह से, बहुत सारी इसकी वजूहत हैं। एक तो यकीनन कराची बहुत बड़ा शहर है और अनप्लान्ड तरीके से इसकी ग्रोथ हुई है। जितनी ज़रूरत थी, ये जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, बरसाती नाले होते हैं, उनको ठीक करने की, बल्कि हमने तो जो आज से 50 साल पहले कराची में थे जी, अब उतने भी नहीं रहे, हालांकि उससे ज़्यादा उनको बड़ा करने की ज़रूरत थी। तो बेसिकली तो ये वजूहत हैं, लेकिन नालों की सफाई क्यों नहीं हो पाती? नहीं, वसीम, सफाई तो देखें ऑन एंड ऑफ होती रहती है, लेकिन वो मेयर साहब एक हद तक सही बात कहते हैं कि ये सफाई सिर्फ उसका हल नहीं है। इसलिए कि आप एक मरतबा सफाई करते हैं, फॉर टाइम बिंग वो ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद फिर 2-4 महीने बाद वही नाले की हालत हो जाती है कि दोबारा उसकी सफाई दरकार होती है। सही साहब, हर चीज को रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है ना, तो रेगुलर मेंटेनेंस क्यों नहीं होती उस चीज की? मैं आपसे इसका देखिए, इस वक्त मैं आपको 2 मिसाल दूं। जैसे एक तो आज गुजर नाले का मसला हुआ, वो जो उसने वो बैक किया है पानी, और लियाकताबाद में काफ़ी आबादी उससे मुतासर हुई है। एक ही गुजर नाला है और एक महमूदाबाद नाला, ये 2 बड़े नाले हैं जिसके ऊपर हमारा काम सिर्फ जारी है, क्योंकि बड़े मंसूबे हैं, ज़ाहिर है एक साल के अंदर नहीं होते, बिलियंस ऑफ रुपीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं वो, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो उसमें नालों की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, इसलिए कि जो दीवार होती है साइड पे, उसको हम ऊंचा कर रहे हैं, और दूसरा ये कर रहे हैं कि उनकी दोनों तरफ सड़क बना रहे हैं, ताकि उसको इंक्रोचमेंट से भी बचाया जाए। और ये जो मेयर साहब की बात है कि लोग कचरा उसके अंदर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से नाला कम और कचरा कुली ज्यादा बन जाती है, उसको भी इससे महफूज रखें। तो सही साहब, ये सारी बातें अगर आप उस वक्त कर रहे थे जब अगर 2018 के इंतखाबात के नतीजे में आपको पहली मरतबा हुकूमत मिली होती, तो बिल्कुल समझ में आने वाली बातें थी। आपको तो 12 साल से अनइंटरप्टेड पावर है, उससे पहले का मैं छोड़ देता हूँ 12 साल से, और उसमें 5 साल हुए थे, विफाक में भी आप थे, सूबे में भी आप थे, तो उसके बाद भी आप कह रहे हैं हम ये कर रहे हैं, ये दीवार बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वसीम, मेरा ख्याल है कि कराची में जो बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिला है, अगर पीपल्स पार्टी को कह लें या पॉलिटिकल फोर्सेस को, तो वो पिछले को 3-4 साल में है, जब से ये अल्ताफ हुसैन साहब वाला चैप्टर जो है जाकर किसी तरह से रुका है, तो एक खौफ व हरास की जो फिजा थी वो कम हुई है। अल्ताफ हुसैन की दहशत ने कराची के नालों की सफाई से तो नहीं रोका होगा। वसीम, आप इतने सादा भी नहीं हो, लेकिन ये फैक्ट है कि वो एमक्यूएम, जिसको अभी एमक्यूएम लंदन कहते हैं, हाँ, उनके होते हुए उनका एक सोच थी कि हमारे अलावा किसी और को यहाँ काम करने की
जरूरत नहीं है या उसको मौका नहीं मिलेगा और रुकावटें डाली जाती तो है। आप तो फिर मुझसे ज्यादा सादा हुए कि जिनको आज आप सारे मसाइल का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उनके दर पे जा जाके उनको कहते रहे कि हमारी हुकूमत में आओ। इत्तेहादी बना के बैठाया आपने, जो सारे मसाइल की जड़ है उनको तो निकाल के बाहर फेंकना चाहिए था फिर आपको। मेरा ख्याल है कि पता नहीं आपका टाइम कितना, ये बात मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ, उसकी वजूहत भी बता चुका हूँ, उसका बैकग्राउंड भी बता चुका हूँ, आपके शो में बता चुका हूँ कि 2008 तो सही कहना, पहले आप कुछ वजूहात की बिना पर एक पार्टी को जिसको आप क्रिमिनल भी समझते हो और दहशतगर्द भी समझते हो उसको अपने साथ काबीना में बिठाएं, फिर हम दूसरे मसाइल बताएं तो आप बताएं कि इसकी वजह यह है कि वो पार्टी काम नहीं करने देती थी। तो अवाम बेचारे का क्या कसूर है सब में? अवाम क्या करे? मैं आपसे ये सवाल इसलिए मुझे लगता है कि आप बड़ी मासूमी से वो कर रहे हैं। अगर कोई लाहौर में बैठा हुआ एंकर ये सवाल करता, इस्लामाबाद में बैठा हुआ एंकर करता, तो मैं शायद किसी हद तक उसको स्पेस दे देता कि नहीं, उन्हें कराची का पता नहीं था। लेकिन आपकी पैदाइश कराची की है, आप कराची के एक एक वाक़े को, एक एक चीज को जानते हो। अगर ये जानते हुए भी आप उससे ये सवाल करें कि एमक्यूएम के वक्त में भी कोई मुश्किल नहीं थी, सारी चीजें ठीक थी, नहीं सब जानता हूँ, मेरा तो सवाल ये है कि ऐसी है, मेरा सवाल यही तो है कि हुकूमत को ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए या काबीना में डालना चाहिए? अगर आपके ख्याल है कि अगर हुकूमत के इख्तियार में सारी चीजें होती और एमक्यूएम की सरपरस्ती कहीं और से ना हो रही होती और जिस तरह उनको इलेक्शन भी जितवाए जाते रहे, मुसलत भी किया जाता रहा, तो फिर तो शायद चीज आसान थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि चीजें इससे ज्यादा आगे बढ़कर हैं। लेकिन बहरहाल अभी आज तो मौजूद बहस नहीं था। सईद गनी साहब, इंटीरियर सिंध के रोड्स का नेटवर्क जो बर्बाद था, वो उसकी वजह अल्ताफ हुसैन की दहशत थी। थर के जो बच्चों की खबरें आती थी उसकी वजह एमक्यूएम की हड़तालें थी। मैं आपसे अर्ज कर दूं, मैं ये बात दावे से कहता हूं कि सूबा सिंध में जो रोड नेटवर्क है, इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क है, वो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप उसको टूटा हुआ कहते हैं तो मैं आपसे दावत ही दे सकता हूँ कि आप साथ चलें, कोई बाय रोड सफ़र कर लेते हैं, रूट आते कर लें, कराची से निकल के कहाँ जाना है, हम बाय रोड जाएंगे और आपको सारी सड़कें दिखा दूंगा। आप कंपेयर तो मतलब ये ऐसी चीज़ है जो मैं चल के ही देख सकते हैं। अब आपकी बातों से तो मैं कहूँगा सारी ठीक है, आप कहेंगे ठीक नहीं है, तो सही खरीदा देखें ना। अब वो यानी इसका मतलब ये कि अब मैं इसमें सवाल दर सवाल करता हूँ, लेकिन ये कि यानी अब लोगों के लिए मैसेज क्लियर है कि भाई बरसात है, पानी आ रहा है, ज़्यादा बारिश हो रही है, ज़्यादा पानी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है और ये पहले से ठीक नहीं हुआ कि एमक्यूएम थी और अब हम कर रहे हैं, बस अब देखो कब होता है। यानी अब इसका यानी ये है जवाब। आप वसीम, अगर आप मुझसे ये कहेंगे ना कि आप आगे क्या करें, तो अगर आप कहेंगे कि 12 साल में आपने कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो मैं वजूहत तो आपको बताऊंगा ना, या फिर आपको वो वजूहत बताऊं जो बस खामखा की है, जो मेरी समझ में आती है। गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, कोई मुझसे एग्री करेगा, कोई तो नहीं इसका मतलब इंटीरियर सिंध में तो कहीं पानी के जमा होने का और निकासी आपका मसला नहीं होता होगा ना, क्योंकि वहां तो एमक्यूएम थी नहीं, तो वहां तो बड़ा बेहतरीन है ना सिस्टम, क्योंकि वहां तो एमक्यूएम का मसला नहीं था ना। नहीं, मैंने ये कब कहा कि वहाँ नहीं है मेरे भाई, मैंने ये कहा कि सारे वहां तो एमक्यूएम नहीं थी। नहीं यार, अब सारे मसले तो हल नहीं हुए ना। अब अगर आप मुझे कराची स्पेसिफिक नालों की वजह पूछेंगे तो मैं आपको वो बताऊंगा कि नालों पे इंक्रोचमेंट किस दौर में हुई, नाले बर्बाद किस दौर में हुए, बिल्डिंगें कब बनी, दुकानें कब बनी। आप जाइए, मैं आपको कहता हूँ नॉर्थ कराची चले जाइए, आज आप निकलिए यहाँ से, अपने दफ्तर से निकलेंगे ना, एक चक्कर लगाइए, जरा देखिए कोई एक नाला मुझे बता दें जिसके ऊपर मार्केट्स ना बनी हुई हो। अगर किस पार्टी ने बनाई है तो मुझे सजा दे दें आप। हाँ, लेकिन बाद में हुकूमत जिसकी है। अच्छा, मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स देता हूँ पहले राफे से। अभी शहर की सूरत हाल ले लूँ। राफे, अभी आप कहाँ खड़े हैं और ओवरऑल शहर की क्या सूरत हाल है अभी? राफे की आवाज में नहीं आ रही जी। जो फंड्स हैं, हाँ जी राफे, अब आ रही है आवाज। वसीम देखें, जो इख्तियारात की जंग है, जो फंड्स हैं और जो महकमों पर, इदारों पर इजादारी की जंग है, ये है ना, इसने कराची को तबाह और बर्बाद किया है। इस वक्त मैं नॉर्थ नाज़रबाद में मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन ताहिर दिखाएंगे, आप मेरे घुटने देख सकते हैं, मेरे टखनों से ऊपर यहाँ पे पानी है। ये पूरी रोड, ये पूरी शारा पानी से भरी हुई है। वज़ीर बल्दियात आज शहर के दौरे पे निकले थे, लेकिन शायद वो ऐसे मुनाफाती और ऐसे इलाकों में नहीं आए जहाँ पे अभी तक नकासी का काम वसीम शुरू नहीं हो सका है। ज़िला वस्ती के मुताद्दिद ऐसे इलाके हैं वसीम जो इस वक्त पानी में जानी टाउन पूरा पानी में डूबा हुआ है, औरंगी टाउन पूरा पानी में डूबा हुआ है, मशीनरी नहीं है, वहाँ पे अमला नहीं पहुँचा है। और साथ ही साथ जहाँ पे नालों की बात है वसीम साहब, 2 साल से नालों की सफाई नहीं हुई है। 2018 में 50 करोड़ रुपए मिले थे नालों की, बड़े नालों की सफाई के लिए। 2 साल से नालों की सफाई नहीं हुई। क्या जब महकमा मौसमियात पेशन गोई करता है बारिशों की, उसके बाद रेन इमरजेंसी बनाई जाती है, उसके बाद नालों की सफाई की जाती है। और फिर हत्ता मैं आपको ये बताऊं, जो 500 छोटे नाले हैं ना, जब तक शहर में वो छोटे नाले साफ नहीं होंगे तब तक आप इस पानी को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो छोटे नाले चौक हुए में। जब तक वो छोटे नाले साफ नहीं होंगे, ये बड़े नाले की सफाई का कोई जो है वो फायदा नहीं है। 5 करोड़
क्यूबिक फीट नालों में कचरा मौजूद है जिसको निकालना है, फिर उसका डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है, उसको फिर आपको लैंडफिल साइट पे पहुंचाना है। इसके लिए कोई इंतजाम वसीम नहीं किए गए। इसी वजह से ये शहर जो है वो इस वक्त तबाही का मंजर पेश कर रहा है। नालों पे इंक्रोचमेंट हो गई है। अब इसका जिम्मा लोकल गवर्नमेंट का है या सूबाई गवर्नमेंट का है? देखिए वसीम, दोनों जिम्मेदार हैं। जो बल्दियाती क़यादत है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है, जो सिंध हुकूमत है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। बल्दियाती हुकूमत ये कहती है कि हमें फंड्स नहीं मिलते, हमें इख्तियारात नहीं है। जो बल्दियाती एक्ट है उसके ज़रिए हमसे तमाम इख्तियारात ले लिए गए। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है हमने फ़ंड्स दिए हैं, इन्होंने सफाई नहीं की, इन्होंने जो है वो फ़ंड्स जो हैं वो खर्च नहीं किए, इन्होंने फ़ंड्स खा लिए। तो अब आवाम को इससे लेना देना नहीं है वसीम। आवाम चाहती है कि उसके मसाइल हल हों। ये पानी की निकासी का सिलसिला जो है ये ख़त्म हो। ये कब ख़त्म होगा? आवाम के जमा पूंजी खराब हुई है, आज आवाम के फर्नीचर खराब हो गए, घरों में पानी दाखिल हो गया। राफे साथ रहेगा मैंने तो सही साहब फाइनल ये बताएं आखिरी मिनट में कि अब क्या मुस्तकबिल के लिए है कोई उम्मीद रखें आवाम, या बस ठीक है अभी हर साल होता है, अब ठीक है क्या कर सकते हैं? नहीं, ज़ाहिर है कि मैं इस बात पे तो हमें एहसास है कि लोगों को तकलीफ बहुत ज़्यादा हुई है, और ये कहना कि जी परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। लोग मुश्किल में हुए हैं, और कोशिश हमारी यही है कि जो नालों की सिर्फ सफाई का इशू नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि सफाई के साथ साथ उनको बेहतर भी करना है, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है, उनको जो कचरा लोग फेंकते हैं उनसे भी बचाने की कोशिश करनी है। तो उस पर काम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-3 नाले हमारे बड़े जो उस पर काम इस वक्त भी चल रहा है। पिछले साल से ये काम शुरू हुआ था उन पर, वो काम जारी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि छोटे नाले भी साफ होने चाहिए। लेकिन ये वाजे मैं आपको कर दूँ कि छोटे नालों की सफाई DMCs की जिम्मेदारी है, बड़े नालों की सफाई KMC की जिम्मेदारी है। वो करना उनको खुद है, लेकिन कभी वो जब कहते हैं पैसे नहीं होते तो हम उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं। इस मर्तबा नालों की सफाई का जो एक प्रोजेक्ट है वो मतलब पहले तो उनको एक बड़े आम रवायती तरीके से चीज़ हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा कोशिश की गई कि वर्ल्ड बैंक की कंसल्टेशन के साथ बेहतर तरीके से ये सफाई हो। लेकिन कोविड की वजह से उसमें ताख़ीर हुई है। ये काम आज से 3-4 महीने पहले शुरू होना था, लेकिन कोविड की वजह से ताख़ीर हुई, काम हुआ शुरू। इनिशियली चोकिंग पॉइंट साफ करने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो लास्ट ईयर तो कोविड नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर भी सूरत हाल तो यही थी। नहीं, मैंने आपको कहा कि इस साल वर्ल्ड बैंक की कंसल्टेशन के साथ दोबारा नालों को बेहतर तरीके से साफ 30 सेकंड राफे 30 सेकंड हमारे पास, आप कुछ कहना चाह रहे थे? फाइनल बस खत्म हो गया। वसीम एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो सेवरेज की लाइनें हैं ना वो नालों में डाली गई हैं। 40-50 साल पुरानी लाइनें हैं जो सेवरेज की नालों के अंदर मौजूद हैं, उनको नालों से अलग करना होगा। आप जब भी देखें सेवरेज का मसाइल दर मसाइल हैं और इसको हल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ ही वालों के लिए कोई खैर की खबर हो। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।